नमस्कार, न्यूज सर्कल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। आज कहानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा कार्यों की। यह कहानी है 27 अक्टूबर 1947 की। पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा था। पाकिस्तान ने कश्मीर की सीमा पर हमला बोल दिया था। इस दौरान वहां भीषण सर्दी पड़ रही थी, चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। भारतीय फौज पाकिस्तान सैनिकों को जवाब तो दे रहे थे, लेकिन भारी बर्फबारी भी हो रही थी। इससे इंडियन एयरफोर्स एक्टिव नहीं हो पा रही थी। पाकिस्तान सेना तेज गति से आगे बढ़ रही थी। बर्फबारी इतनी तेज थी कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर बर्फ जमा हो गई थी। इस कारण एयरफोर्स के फाइटर प्लेन उड़ान नहीं भर पा रहे थे। ऐसे में कश्मीर को तुरंत सैन्य मदद पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन अब करें भी तो क्या करें। भारतीय सैन्य अधिकारियों की चिंता की लकीरें बढ़ रही थीं। इसी बीच दिल्ली के सेना कार्यालय से श्रीनगर को एक मैसेज मिला, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी हालत में श्रीनगर के हवाई अड्डे पर शत्रु का कब्जा नहीं होना चाहिए। पाक सेना श्रीनगर को जीत ले तो भी चलेगा, लेकिन एयरबेस बचना चाहिए। हम हवाई जहाज सेना के दस्ते भेज रहे हैं। इधर श्रीनगर में लगातार मैसेज भेजा जा रहा था कि हवाई अड्डे पर भयंकर बर्फबारी हो रही है, जगह जगह बर्फ के ढेर लगे हैं, हवाई जहाज उतारना जोखिम भरा होगा। हालात को देखते हुए दिल्ली से श्रीनगर आदेश दिया गया कि मजदूर लगाकर तुरंत बर्फ हटाइए, चाहे जितनी मजदूरी देनी पड़े, कितने भी मजदूर लगाए जाने पड़े, जल्द से जल्द व्यवस्था करिए। लेकिन बर्फबारी ऐसी हो रही थी कि मजदूर नहीं मिल रहे थे। अधिकारियों की चिंताएं बढ़ रही थीं। ऐसे में सेना के अधिकारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की याद आई। रात के 11 बज रहे थे। एक सैन्य जीप संघ कार्यालय में आकर रुकी, जिसमें एक एक अधिकारी उतरे। कार्यालय में प्रमुख स्वयंसेवकों की बैठक चल रही थी। प्रेमनाथ डोगरा और अर्जुन जी वहीं बैठे थे। सेना के अधिकारियों ने हालात की गंभीरता को बताया और कहा कि क्या आप हवाई अड्डे पर लगी बर्फ को हटा सकते हैं। अर्जुन जी ने तुरंत कहा, जी बिल्कुल, आप बताइए कितने लोग चाहिए। सैन्य अधिकारियों ने कहा, कम से कम 150। इससे 3-4 घंटे में सारी बर्फ हट जाएगी। अर्जुन जी ने कहा कि हम 500 स्वयंसेवक देते हैं। इस सैन्य अधिकारियों ने उत्सुकता से पूछा कि इतनी रात को 500 स्वयंसेवक कहां से आएंगे। अर्जुन जी ने कहा कि आप हमें ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था करिए, 45 मिनट में हम तैयार हो जाएंगे। यह है संघ की निष्ठा की कार्यपद्धति का कमाल ही था कि 45 मिनट के अंदर 500 स्वयंसेवक देश सेवा के लिए तैयार हो गए। जब स्वयंसेवकों को लेकर अधिकारी हवाई अड्डे पर पहुंचे तो किसी ने पूछा कि इतनी जल्दी मजदूर मिल गए। इस पर सैन्य अधिकारी ने कहा कि वे मजदूर नहीं, भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। रात 1:30 बजे से स्वयंसेवक काम में जुट गए। हवाई अड्डे से बर्फ के ढेर हटाए जाने लगे। इसके बाद 27 अक्टूबर को सुबह प्रथम सिख रेजिमेंट के 229 सैनिक हवाई अड्डे पर हवाई जहाज से उतरे। फिर क्या था, एक के बाद एक 8 हवाई जहाज वहां उतरे। उन सभी हवाई जहाज़ों में पर्याप्त हथियार थे। स्वयंसेवकों ने सारे हथियार सुरक्षित ठिकानों पर रखे। भारतीय फौज ने पाकिस्तान को उस दिन करारा जवाब दिया और पाकिस्तान सेना पीछे लौटने लगी। इसके बाद स्वयंसेवकों ने हवाई पट्टी को भी चौड़ा किया। दिन रात एकजुट होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जुटे रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल आधार ही राज सेवा है। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती कुछ और भी दूं। इस भावना के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भी राष्ट्रीय चेतना को पुनर्जागृत कर रहा है। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे बनी थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गणवेश। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्ते।